पिज्ज़ा खाना हर किसी को पसंद होता है और बच्चों का तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। तो गाइस आज हम पिज्ज़ा को बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे रोटी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स फ्लेवर एंड टेस्ट। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोटी पिज़्ज़ा को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे गेहूं की रोटी। तो ये रोटी नॉर्मल जो हम घर में बनाते हैं वही यूज़ की है मैंने। और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी पिज़्ज़ा सॉस। इसको हम बहुत अच्छे से रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो कोशिश करें कि रोटी जो है वो थोड़ी सी थिक बनाएं। तो बहुत अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा सॉस को हम रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो यहाँ पर आप नॉर्मल वाली जो टोमेटो केचप होती है वो भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कुछ कटी हुई सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर लिया है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। टमाटर और शिमला मिर्च के मैंने बीज निकाल दिए हैं। आप यहाँ पर हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च या फिर कैरेट का भी यूज कर सकते हैं। जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो काट कर ले लें। तो यहाँ पर सबसे पहले रोटी के ऊपर हम अनियन के स्लाइसेस को बहुत अच्छे से इस तरीके से फैला देंगे। स्लाइसेस को आप लंबा लंबा कट करें। तो मैंने बहुत अच्छे से सारे रोटी पिज्जा के ऊपर अनियन के स्लाइसेस को अच्छे से फैला दिया है। और अब हम लेंगे टमाटोज। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को लंबा लंबा और पतला पतला काट लिया है। तो कोशिश करें कि आप टमाटरों के बीज निकाल दें अगर आप टमाटर ले रहे हैं तो इनको भी बहुत अच्छे से हम इस तरीके से रोटी के ऊपर फैला देंगे। और इसके बाद हम लेंगे हरी शिमला मिर्च। इसके भी मैंने बीज निकाल दिए थे और इसको लंबे लंबे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है। इसको भी आप बहुत अच्छे से रोटी के ऊपर फैला दें। आप यहाँ पर पनीर का भी यूज कर सकते हैं, मशरूम्स का भी यूज कर सकते हैं और लाल और पीली शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, चाहे तो गाजर भी ले सकते हैं। जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो आप लंबा लंबा काट कर इसके ऊपर डाल दें। और यहाँ पर मेरे पास कुछ है ऑर्गेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स भी ले सकते हैं आप। इनको भी बहुत अच्छे से इन सब्जियों के ऊपर फैला दें। और इसके ऊपर फैला देंगे चिली फ्लेक्स। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पिज्जा में। तो आप देख सकते हैं कि अभी से ये रोटी पिज्जा कितना डिलीशियस लग रहा है। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक फैला दूंगी ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो खाने में फीकी ना लगे। और इसके ऊपर मैं फैला दूंगी कटा हुआ धनिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम फैला देंगे ग्रेटेड मोज़रेला चीज। तो बहुत अच्छे तरीके से सारे पिज्जा के ऊपर आप चीज को इस तरीके से फैला दें। और यहाँ पर मैंने पिज्जा को सेकने के लिए तवा गरम कर लिया है। और तवे के ऊपर आप हल्का सा ऑयल भी स्प्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। और नॉनस्टिक पैन ले तो जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर हम रख देंगे पिज्जा को। और पिज्जा को हम चीज के मेल्ट होने तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे ढककर। तो ये देखिए चीज जो है कुछ टाइम के बाद मेल्ट हो चुका है। मैंने पिज्जा को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है ताकि जो नीचे की रोटी है वो भी क्रिस्प हो जाए और ऊपर से चीज भी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारा रोटी पिज्जा बिल्कुल रेडी है। देखने में कितना डिलीशियस और मजेदार लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को हेल्दी तरीके से रोटी पिज्जा बनाकर खिलाएं। इस रोटी पिज्जा का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज किया है जो कि बहुत हेल्दी है। आप इसमें किसी भी सब्जी का यूज कर सकते हैं, पनीर का यूज कर सकते हैं, मशरूम का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों को इस तरीके से बनाकर खिलाएं। और इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, ये देखिए। तो इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। ये देखिए नीचे से भी क्रिस्प हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।